आज हम इस वीडियो के माध्यम से जुलाई 2021 मंथ के जो इंसेंटिव योजना है और स्टाफ रेटिंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू स्टेट्स की। इसमें जो कलेक्शन पैरामीटर है उसमें जो एवरेज डेली कलेक्शन के आधार पर फील्ड स्टाफ को रेटिंग और इंसेंटिव दिया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल क्लाइंट की संख्या के आधार पर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है उसकी। आरओ, एफईसी और बीक्यूएम को यदि 15 से ऊपर क्लाइंट का डेली यानी कि एवरेज डेली कलेक्शन किया जा रहा है तो उन्हें 5,000 रुपये इंसेंटिव, एडिशनल फ्यूल 1,000 रुपये और रेटिंग A+ दी जा रही है। 10 से 15 क्लाइंट से कलेक्शन करने पर इंसेंटिव 3,000 प्लस 1,000 रुपये का फ्यूल और A रेटिंग दी जा रही है। 7 से 10 क्लाइंट से कलेक्शन करने पे 1,500 रुपये का इंसेंटिव, 1,000 रुपये का फ्यूल अमाउंट और B रेटिंग तथा 4 से 7 क्लाइंट से कलेक्शन करने पे 750 रुपये इंसेंटिव तथा फ्यूल 500 रुपये और रेटिंग C तथा 0 से 4 क्लाइंट का जो एवरेज डेली कलेक्शन है इस स्थिति में कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा और D रेटिंग पर कंपनी द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करेंगे सुपरवाइज़र के स्टाफ रेटिंग और इंसेंटिव की, यानी कि ब्रांच हेड, टेरिटरी मैनेजर, क्लस्टर हेड, CQM, CRM, DM और RH के इंसेंटिव योजना की। यदि उनका जो टारगेट, जो मंथ का जो टारगेट है उसका अचीवमेंट अगर 110% से ऊपर रहता है तो उस सुपरवाइज़र को 5,000 रुपये का इंसेंटिव, 1,000 रुपये फ्यूल और A+ रेटिंग। ध्यान रखिएगा कि फ्यूल का जो ये इंसेंटिव है वह सिर्फ़ और सिर्फ टेरिटरी मैनेजर तक ही एप्लीकेबल होता है। टेरिटरी मैनेजर से ऊपर वाले अधिकारी को फ्यूल इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ इंसेंटिव दिया जाएगा। 90 से 110% का जो टारगेट अचीव करने पर, जो टारगेट है उसका जो 90% से लेके 110% तक अचीव करने पर उस सुपरवाइज़र को 3,000 का इंसेंटिव, 1,000 रुपये फ्यूल और A रेटिंग। मंथली टारगेट का यदि 80 से 90% अचीव होता है तो उस सुपरवाइज़र को 1,500 रुपये का इंसेंटिव, 1,000 रुपये का फ्यूल और B रेटिंग दी जाएगी। 70 से 80% अचीव करने पर 750 रुपये का इंसेंटिव और फ्यूल का 500 रुपये और रेटिंग C दी जाएगी। अगर सुपरवाइज़र 70% से नीचे वह टारगेट अचीव कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा और कंपनी द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करेंगे डिसबर्समेंट पैरामीटर की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे फील्ड स्टाफ है उनकी FED, RO और FEC। यदि उनका जो डिसबर्समेंट काउंट है वह 60 से ऊपर क्लाइंट का होता है तो उन्हें इंसेंटिव 5,000 रुपये, एडिशनल फ्यूल अमाउंट 1,000 रुपये और रेटिंग A+। 45 से 60 क्लाइंट की स्थिति में 3,000 रुपये का इंसेंटिव, 1,000 रुपये का एडिशनल फ्यूल और रेटिंग A दी जाएगी। 30 से 45 डिसबर्समेंट करने पर जो इंसेंटिव है वह 1,500 रुपये, 1,000 रुपये का फ्यूल अमाउंट और B रेटिंग दी जाएगी। 15 से 30 क्लाइंट का डिसबर्स करने पे 750 रुपये इंसेंटिव और 500 रुपये एडिशनल फ्यूल अमाउंट तथा C रेटिंग दी जाएगी। और 0 से 15 क्लाइंट का डिसबर्स करने पे कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा तथा D रेटिंग दी जाएगी। अभी हम यहाँ बात करेंगे जो MBL IDFC के केसेस में जो एडिशनल इंसेंटिव है उसकी। यदि डिसबर्समेंट फाइलों में यदि 15 फाइलें IDFC MBL की है तो पर केस पे 200 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस स्थिति में 15 फाइलों के हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। एडिशनल जो इंसेंटिव है अगर उसमें 10 फाइलें इंसेंटिव की हैं, IDFC MBL की है तो 150 रुपये पर फाइल के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि टोटल 1,500 रुपये। और यदि 5 फाइलें डिसबर्स हैं IDFC MBL की तो 100 रुपये पर फाइल के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी टोटल 500 रुपये। इस प्रकार जो सुपरवाइज़र है
उनके लिए भी इंसेंटिव का प्रावधान है। यदि 150 प्लस से ऊपर की फाइलें हैं तो उन्हें 5,000 रुपये का इंसेंटिव है। 125 से 150 फाइलें जो एवरेज डिस्बर्स होती है यदि ब्रांच में, तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव है सुपरवाइज़र को। यदि ब्रांच का जो एवरेज डिसबर्समेंट 100 से 125 के बीच में होता है तो 1,500 रुपये का इंसेंटिव। 75 से 100 फाइलों का होता है तो 750 रुपये इंसेंटिव, और 75 से कम होता है तो कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा, जो सीडीएल पेनल्टी कैशबैक है वह अभी लागू है, और ये जो इंसेंटिव की योजना है ये सिर्फ टेन्योर स्टाफ के लिए ही है, और जो एवरेज लिया जा रहा है वह कैलेंडर डेज़ के हिसाब से लिया जाता है। और ये जो भी इंसेंटिव है वो अगले महीने की 15 तारीख तक स्टाफ को दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने का जो भी अधिकार है वह फाइनल जो अधिकार है वह मैनेजमेंट खुद अपने पास रखता है। अब हम बात करेंगे ओल्ड स्टेट की। ओल्ड स्टेट का जो इंसेंटिव योजना है वह इस प्रकार है। जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं जैसे कि आरओ, बीक्यूएम, ये 15,000 रुपये से ऊपर का यदि इनका एवरेज डेली कलेक्शन होता है तो उन्हें 5,000 रुपये इंसेंटिव, 1,000 रुपये फ्यूल अमाउंट और रेटिंग A+। बीआरएम यदि 25,000 से ऊपर उनका एवरेज डेली कलेक्शन होता है तो उन्हें 5,000 का इंसेंटिव, 1,000 रुपये फ्यूल और A+ रेटिंग। इसी तरह 9,000 से 15,000 करने पर 3,000 का इंसेंटिव, और बीआरएम को 15,000 से 25,000 रुपये करने पर 3,000 का इंसेंटिव और 1,000 रुपये फ्यूल अमाउंट तथा रेटिंग A। इसी तरह से ये 6,000 से 9,000 आरओ बीक्यूएम के लिए, तथा बीआरएम यदि 10,000 से 15,000 के बीच में करता है तो इस स्थिति में 1,500 रुपये का इंसेंटिव और 1,000 रुपये एडिशनल फ्यूल अमाउंट और रेटिंग B। यदि 3,000 से 6,000 के बीच में आरओ और बीक्यूएम का एवरेज डेली कलेक्शन रहता है तथा बीआरएम का 5,000 से 10,000 के बीच रहता है तो इस स्थिति में जो इंसेंटिव है वह 750 रुपये और फ्यूल अमाउंट 500 रुपये और रेटिंग C। आरओ बीक्यूएम को 0 से 3,000 का अगर कलेक्शन रहता है और बीआरएम का 5,000, 0 से 5,000 के बीच, तो उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है और उन पर कंपनी द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। अब हम सुपरवाइज़र की बात करें तो यदि एवरेज जो मंथ का जो टारगेट है यदि उसका अचीवमेंट 110% से ऊपर रहता है तो सुपरवाइज़र्स को 6,000 का इंसेंटिव है, 1,000 रुपये फ्यूल का है और रेटिंग A+ है। यदि उनका जो भी मंथली टारगेट है उसका अचीवमेंट 90% से 110% के बीच रहता है तो उस सुपरवाइज़र को 4,000 का इंसेंटिव और 1,000 रुपये फ्यूल अमाउंट और रेटिंग A। 80 से 90% का टारगेट अचीव करने पर, यानी कि जो टारगेट दिया गया है उसका 80 से 90% अचीव करने पर 2,000 का इंसेंटिव, 1,000 रुपये फ्यूल और रेटिंग B। 70 से 80% अचीव करने पर 1,000 रुपये इंसेंटिव, 500 रुपये एडिशनल फ्यूल अमाउंट और रेटिंग C। और 70% से नीचे प्राप्त करने पर कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओल्ड स्टेट में भी फ्यूल का जो इंसेंटिव है वह सिर्फ़ और सिर्फ टेरिटरी मैनेजर या उसके अंडर में जो भी टीम है उन तक ही यह लागू होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो इंसेंटिव स्कीम है वह सिर्फ़ और सिर्फ टेन्योर स्टाफ के लिए है, एवरेज कैलेंडर के हिसाब से लिया गया है, और ये जो इंसेंटिव है वो अगले महीने की 15 तारीख तक स्टाफ को दे दिया जाएगा। और जो भी मैनेजमेंट भुगतान का अंतिम अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। धन्यवाद।